चलो अच्छा है मैं टाइम पर आ गई, रूही को छोड़ दूंगी। ये तो ऑलरेडी यहीं खड़ी है। ये किसकी गाड़ी में बैठ रही है? ये तो शगुन है। रूही शगुन के कहाँ जा रही है उसके साथ? फोन ही नहीं लग रहा। शगुन कहाँ लेके जा रही होगी रूही को? अब से आप यहाँ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसी फैक्ट्री में, और काम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ध्यान रहे, डेडलाइन तक प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट सही से पूरा हो गया तो आप सबको बोनस मिलेगा। बंद करो ये सब, कोई काम नहीं होने वाला यहाँ। एक्सक्यूज मी, ये सब मेरे वर्कर्स हैं, तो मैंने काम करने से रोक नहीं सकते। रोक सकता हूँ, बेशक रोक सकता हूँ, क्योंकि ये सारे वर्कर्स मेरी ही यूनियन के अंतर्गत आते हैं। आप भल्ला का प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, भल्ला का प्रोजेक्ट हम पूरा नहीं होने देंगे। मेरे फैक्ट्री में कोई यूनियन नहीं है, इसलिए आप इन्हें रोक नहीं सकते। गेट आउट ऑफ हियर। लगता है आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए शायद आपको पता नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हर एक वर्कर्स किसी ना किसी यूनियन से जुड़ा होता है। आई डोंट केयर, मैं तुम्हें हमारे काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। क्या कर लेंगे आप? ये सारे वर्कर्स मेरे अंडर काम करते हैं, मैं इनका लीडर हूं। ये डिसाइड मैं करूंगा कि ये कहां काम करेंगे, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप भल्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज से और अभी से मैं आपकी फैक्ट्री में भी स्ट्राइक घोषित करता हूं। काम बंद। What nonsense। चलो जाओ यहां से, चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये आदेश, कहाँ जा रहे हैं? निधि यहाँ रहती है, तुम अंदर जाके उससे मिल लो। मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके तुम्हें पिक कर लूंगी। अरे रूहान, रूही, तुम यहाँ कैसे? What a pleasant surprise! You dare! कतई मत करना ऐसे कभी समझे तो? आओ अंदर आओ। क्या सोच रही हो? अरे डरो मत, अंदर आओ। शगुन ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, एंड आई एम शॉक्ड कि तुम मुझसे अकेले यहाँ पे मिलने आ गई, एकदम अकेले। डर नहीं लगा? बट मैं तुम्हें कभी कभी मिस करती हूँ। हमने 7 साल एक दूसरे के साथ निकाले। खैर, अब तुम अपने माँ बाप के पास चली गई, रमन और ऋषिता के पास। अब तुम कहाँ मुझे याद करती होंगी। अभी पता नहीं क्या बातें करने लग जाती हूँ। एनीवेज, बताओ क्यों आई हो यहाँ पे और क्या काम था तुम्हें मुझसे? हेल्प चाहिए कोई? एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। रिक्वेस्ट, इंटरेस्टिंग वर्ड। रूही के मुंह से रिक्वेस्ट, बहुत दिन बाद सुन रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? मैं चाहती थी कि आप मिस्टर सिंघाल से एक बार बात करें, क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशंस प्लेस की हैं और उस वजह से चाचू की फैक्ट्री में काम नहीं शुरू हो पा रहा है। सो आप बस उनसे एक बार बात कर लोगे तो वो शायद मान जाएंगे। अच्छा, बस? रूही,
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगी तुम्हारे लिए? बिकॉज आई थिंक शायद अगर आप बात करोगे उनसे तो वो इजीली कन्विंस हो जाएंगे। ठीक है, डर गई? मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी कंडीशन मान लोगी तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इट्स सिंपल, गिव एंड टेक। तुम मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारा कहा मानूंगी। मंजूर है? कैसी कंडीशन? ये श्योर तुम वो कंडीशन सुनना चाहती हो? हाँ, आप बोलो तो सही। वेट, रूहान, रूहान, तुम तो मुझे भूल गई, है ना? पर तुम्हें ये तो याद होगा ना, आज सारी तमीज सीख जाओगे। बहुत बिगड़ गए हो ना? इसे तो नहीं भूली होंगी। पता है रोही, मैं बहुत टाइम से इस मौके की तलाश में थी कि कब मैं तुम्हें वापस से डिसिप्लिन सिखाऊंगी। मुझे पता चला कि तुम आजकल कितनी बदतमीज हो गई हो, दूसरों के काम में टांग अड़ाती हो, उनके प्लान्स को स्पॉइल कर देती हो, है ना? पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसी ढीठ लड़की को सीधा करना मुझे आता है और वो मैं करूंगी। और तुम्हें सुधारने का तरीका मुझे आता है। बहुत प्यार उमड़ता है ना तुम्हारा इशिमा पे? बहुत प्यार है ना उससे? इतना प्यार है कि अपनी सगी माँ को भूल गई? हाँ, जिसने तेरे को पैदा किया वो भूल गई? इतना प्यार आता है उसके ऊपर? आज सब याद आ जाएगा। पता है कैसे? कि तुम्हारे जैसी ढीठ लड़की को सुधारने का तरीका ना सिर्फ तुम्हारी इस मैम के पास, यानी कि इस निधि के पास है। लिया, प्लीज 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 कहने से क्या फायदा रोहित? तुम मेरे पास खुद आई हो चल के हेल्प मांगने के लिए, मुझसे रिक्वेस्ट की है तुमने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो उसके लिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इशिमा की हेल्प करूं तो वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, यानी कि तुम्हें शिवा, बहुत मारा शिवा। कब तक? हाँ रूही, कब तक बचाऊंगी मैं तुम्हें बेटा? बहुत ज्यादा नहीं हो क्या? शिवा, नहीं रूही, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। इश्मा,
इस औरत से अब तुम्हें खुद को डील करना होगा। शिंबो, पता नहीं औरतों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। हमेशा उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने कोई और आएगा। हमेशा सोचती है कि जब वो मुसीबत में होंगी कहीं से भाई, पति, पिता या कोई बेटा आके उन्हें बचा लेगा। हम रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं अपने भाई को कि हमारा भाई आएगा, हमारी रक्षा करेगा। पर बेटा, जिन औरतों के भाई, बेटे, पति कोई नहीं होता है, वो औरतें क्या करती हैं? हाँ, वो अपनी रक्षा खुद करती हैं। औरतें अपने आप को वीक क्यों समझती हैं? उस औरत ने अपनी ताकत दिखाई, उसने दिखाया कि उसमें हिम्मत है। औरतें वीक नहीं होती, उनकी ताकत उनकी ही हिम्मत में होती है। इसने दिखाया ना तुम्हें कि कितनी ताकतवर है। इसने चलाया ना तुम पे चाबुक। क्यों? क्योंकि तुमने चलाने दिया उसे। रूही, मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बड़े जब तुम पे अत्याचार कर रहे हो तुम उसको सहन करो। ये सिखाया है मैंने तुम्हें। इसने तुम पे अत्याचार किया। अत्याचार करना गुनाह है, लेकिन अत्याचार को चुपचाप सहन करना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर इसने कुछ गलत किया तो तुम्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। तुम्हें अपनी माँ का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है कि इसने सही किया तो जाओ, खाओ इसके चाबुक। और अगर लगता है कि इसने गलत किया तो इसे बताओ कि कितना गलत था इसका काम। सॉरी, आई एम नॉट हेल्पिंग यू नाउ। अपनी मदद खुद करो। पागल हो गया? मुझे मारोगी तुम? क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो? लातों के भूत हमेशा लातों से ही मानते हैं। इसके हर चाबुक का निशान इसे रोज याद दिलाएगा कि अब तुम चुप नहीं रहोगी। I'm proud of you. चलो, come.
तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने नहीं आऊंगी? तुम उस पर कोई भी जुल्म कर सकती हो। सुन, तुम कैसी बातें कर रही हो? रूही खुद यहाँ आना चाहती थी एंड फॉर गॉड सेक वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहे जहां चाहे उसे ले जाऊंगा। राइन, जुबान बंद रखो। बेटा तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी सहेली का अंदर किया है मैंने। रूही मेरी बेटी है, तुम अपनी मनमानी मेरी बेटी पे नहीं चला सकती हो शगुन, वरना अगली बार मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात नहीं करूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। गॉड दीदी, ये सब क्या है? इतनी चोटें कैसे लगी तुम्हें? अरे यार वो बाथरूम में फिसल गई थी यार। झूठ कह रही हूँ ना, मैंने अभी इशिता को बाहर जाते हुए देखा, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। सच बताओ, कहीं इशिता ने तो तुम्हें? दीदी मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे तुम जासूसी करनी बंद करोगे? मुझे दर्द हो रहा है, ऑइंटमेंट दो। ये सब हुआ कैसे? तुम मनी का कॉल आ रहा है। हाँ मनी, व्हाट? पर मनी वो लोग ऐसा कैसे? ओह गॉड, तुम्हें ऐसा नहीं। ठीक है फाइन। क्या हुआ? ये मनी कितना स्टूपिड है, रमन और इशिता की मदद करने चला था। अब यूनियन वालों ने हमारी फैक्ट्री पे ताला लगवा दिया है, हमारी फैक्ट्री पे भी स्ट्राइक करवा दी है। He's just so dumb. शगुन, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये कि तुम इशिता से बदला लेना चाहती थी ना? तो तुम्हें एक सही मौका मिल गया उससे बदला लेने का। बताती हूँ। उस औरत ने मेरी बच्ची पे हाथ उठाए, उन हाथों को काट दिया मैनेज कर। जरूरत नहीं है, रूही ने हैंडल कर लिया इस मामले को। रमन, मारने को तो मैं भी मार सकती थी ना, लेकिन मैं चाहती थी कि रूही का डर निकले, और डर निकला। मेरी बच्ची को दर्द कितना हो रहा है इशिता, वो ऑइंटमेंट अरे तुमने उसने मेरे हाथ पे लगाई थी, मेरी छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाया उसने, निकल कहाँ है वो ऑइंटमेंट? बच्ची पे हाथ उठाया, उससे दर्द हो रहा होगा यार। शी इज बेटर नाउ रमन। इतना 7 सालों तक मैं ये सोच रहा था कि हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, उस छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ सहा और उस निधि ने उस बच्ची पे हाथ उठाया यार। कहाँ है वो ऑइंटमेंट इशिता? रमन, हमारी रूही अब इतनी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है, समझदार है और ख्याल रख सकती है खुद का। It's better now. Wait. चलो। अरे अरे सॉफ्टी, धीरे से, रूही दीदी को जल रहा है। चलो अब हम सॉफ्टी को भी लगाएंगे। मैंने कहा था ना, हमारी बेटियां एक दूसरे का अच्छा ख्याल रख लेती है। सही कहा। अरे पापा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। पापा बात तो बच्ची दिखा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।